भारत अपडेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि। तो चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। भारत न्यूजीलैंड बिजनेस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा ऑकलैंड में आप सबके बीच आकर खुशी हो रही। भारत न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। न्यूजीलैंड दौरे पर पीएम मोदी का पोस्ट, बोले भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल मजबूत रिश्तों की कड़ी, पूरे हुए खेल संबंधों के 100 साल। पीएम मोदी ने कहा भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड। भारत की अर्थव्यवस्था पर बोले पीएम मोदी, कहा भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। न्यूजीलैंड भारत की विकास यात्रा में सहभागी है। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी का स्वागत। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। चालीस साल बाद न्यूजीलैंड पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री। ऑकलैंड में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर। भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को मिली नई रफ्तार। भारत न्यूजीलैंड एफटीए पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले रिकॉर्ड समय में हुआ समझौता। रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाई पर, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना करने का लक्ष्य। 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं न्यूजीलैंड के मिनी इंडिया में, बोले पीएम मोदी। भारत न्यूजीलैंड के बीच एफटीए समेत 18 बड़े फैसले। पीएम मोदी बोले न्यूजीलैंड करेगा 1.72 लाख करोड़ रुपए का निवेश। न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, 4 दशक के बाद भारतीय पीएम की न्यूजीलैंड यात्रा। दोनों देशों के बीच एफटीए डील होगी फाइनल। ऑकलैंड में पीएम क्रिस्टोफर के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली में अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में रही मौजूद। लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद अमित शाह का युवाओं को संदेश, बोले ज्ञान से सोच को समृद्ध बनाए, पढ़ने की आदत जरूरी। दिल्ली सरकार से अमित शाह की अपील, सभी पुस्तकालय को एक दूसरे और स्कूलों से जोड़ने की बनाई जाए योजना, युवाओं को मिलेगा लाभ। आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 1018 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। शिलान्यास 697 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले जो कभी परिक्रमा और कावड़ यात्रा का विरोध करते थे अब सनातन की बात कर रहे। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी का पोस्ट, जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार। जनसंख्या संतुलन के लिए जन जागरण का संकल्प ले। सीएम योगी ने किया कुशीनगर का दौरा। सीएम योगी ने किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा को किया संबोधित। कुशीनगर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले पहले संभावनाएं थी लेकिन प्रशासन की ईमानदारी कमजोर थी। बच्चों और विकास के मुद्दों पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। विपक्ष पर सीएम योगी ने बोला हमला, कहा 2017 से पहले सरकार सो रही थी या विकास को मिली रफ्तार। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की फरियादें, अधिकारियों को दिए तत्काल समाधान के निर्देश। जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सीएम योगी का बड़ा बयान, पहले इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत होती थी, पहले की सरकार को फर्क नहीं पड़ता था। कुशीनगर में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। रिवर राफ्टिंग नियमावली, मिड डे मील, 7वें वेतन आयोग समेत कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग में सीएम धामी की उद्योग जगत से अपील, बोले कॉरपोरेट समूह देवभूमि के विकास में दे योगदान, कौशल शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में हुए कई एमओयू। उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और समर्पण पखवाड़ा का असर, 73 जनसेवा शिविरों में 64,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी, करीब 5,000 शिकायतों में अधिकांश का मौके पर निस्तारण। सीएम धामी पहुंचे सहसपुर, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। सेवा, सुशासन और समर्पण की थीम पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में आईजीएल शिक्षा निदेशालय और EHSAS फाउंडेशन के बीच एमओयू, स्कूलों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा, सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। नगर विकास मंत्री AK शर्मा का जन्मदिन आज, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जश्न, प्रदेश भर में सेवा कार्य का आयोजन। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, कानपुर लखनऊ हाईवे पर बस ने 3 लोगों को रौंदा, मौके पर मौत। हादसे में बस कंडक्टर गंभीर रूप से घायल, पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जों में लेकर जांच शुरू। उन्नाव सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, घायलों के बेहतर इलाज और पीड़ितों को हर संभव मदद के अधिकारियों को दिए निर्देश। बद्रीनाथ चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, एसआईटी टीम ने बद्रीनाथ मंदिर का किया निरीक्षण, शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से की पूछताछ। मंदिर समिति से मांगी गई पूरी सीसीटीवी फुटेज, नियुक्ति और ड्यूटी रोस्टर का ब्यौरा तलब, वीवीआईपी दर्शन की रसीदों का भी मांगा गया रिकॉर्ड। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया मोड़, दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा, 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, 30 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य, चढ़ावा चोरी मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जताया दुख। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट, 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ी, सीबीआई ने और गिरफ्तारियों के दिए संकेत। उन्नाव में हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला शव, दोबारा होगा युवक का पोस्टमार्टम, हत्या की आशंका, परिजनों ने उठाए सवाल, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। नैनीताल में बारिश बनी आफत, भूस्खलन से 11 परिवार प्रभावित, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी, प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कार्य शुरू किए। यूपी में बाढ़ की आहट, 18 संवेदनशील जिलों की तैयारियों की समीक्षा, राहत बचाव व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश। गोंडा में प्रमुख सचिव राजस्व ने ली बैठक, बोले बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ रहेगी अलर्ट। एसआईआर अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बड़ी बैठक, ईआरओ एईआरओ लगाएंगे विशेष कैंप, मतदाताओं की सुविधा के लिए पहाड़ी और मैदानी इलाकों में होगी सुनवाई की व्यवस्था। मुरादाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम का सपा पर हमला, बोले आज का समाजवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तक समेत राम मंदिर ट्रस्ट मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में उत्कृष्ट सुरक्षा सेवाओं के लिए एटीएस टीम सम्मानित, हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने प्रशस्ति पत्र और सिरोपा देकर किया सम्मानित। फतेहपुर लूटकांड में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पर बिंदकी कोतवाली प्रभारी और खजूहा चौकी इंचार्ज निलंबित। लूट के मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने पर आईजी का एक्शन, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। बिजनौर पुलिस का बड़ा खुलासा, एचएसआरपी के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। एआई की मदद से सरकारी जैसी वेबसाइट बनाकर लोगों को बनाए शिकार, 15 राज्य से मिली 29 शिकायतें, नेटवर्क की जांच जारी। रायबरेली में साइबर अपराधियों पर बड़ा एक्शन, फर्जी सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार।
ग्रामीणों के बायोमेट्रिक का करते थे दुरुपयोग। 404 एक्टिवेट सिम बरामद। साइबर ठगों को बेचते थे फर्जी सिम। गुरुग्राम में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में नांदल गैंग के 4 बदमाश ढेर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नैनीताल के नरेश पांडे मामले में आरोपी युवती को जमानत। कोर्ट ने पुलिस रिमांड की मांग ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और कानूनी तथ्यों के आधार पर फैसला। कानपुर में बाल यौन शोषण का सनसनीखेज खुलासा। गूगल ड्राइव पर अपलोड वीडियो से खुली पोल। साइबर सेल ने तकनीकी मदद से आरोपी को दबोचा। मिर्जापुर में सड़क धंसने से बड़ा हादसा। गहरे गड्ढे में गिरी मोपेड। चालक समेत 2 बच्चे घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सड़क निर्माण पर उठे सवाल। मेरठ के ललिता हत्याकांड पर बड़ा तनाव। पीड़िता के गांव में कड़ी पुलिस सुरक्षा। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। लाठीचार्ज विवाद पर चंद्रशेखर आजाद ने जताई नाराजगी। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में गंगा स्नान के दौरान युवक की डूबकर मौत। घंटों की तलाश के बाद मिला युवक का शव। पुलिस और गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बदायूं में रिश्तों का कत्ल। किश्त के पैसे न देने पर बेटे ने साथी संग मिलकर पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की। आरोपी फरार। पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में बारिश ने ली महिला की जान। घर की छत भरभरा कर गिरी। मलबे में दबने से महिला की मौत। डायल 112। पुलिस और राजस्व विभाग मौके पर पहुंचे। हापुड़ में रेलवे ट्रैक के पास मिला ज्ञात शव। इलाके में मची सनसनी। पहचान में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की होगी जांच। आगरा मथुरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कंटेनर की टक्कर के बाद बाइक सवार युवक की मौत। महिला गंभीर रूप से घायल। कंटेनर चालक हिरासत में। पुलिस जांच में जुटी। आगरा की फतेहाबाद तहसील में करोड़ों की जमीन को लेकर हंगामा। बेनामा कराने पहुंचे पक्षों में विवाद। भारी पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। हरिद्वार के लक्सर में सड़क हादसा। तालाब में नहाने गए 6 साल के किशोर की डूबने से मौत। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव निकाला। गांव में पसरा मातम। हरदोई में करंट लगने से सफाई कर्मचारी की मौत। एटीएम का गेट खोलते समय हुआ हादसा। बैंक प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल से मिला शव। एफएसएल टीम जांच में जुटी। संदिग्धों से पूछताछ जारी। गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर के पास करंट से मासूम की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप। परिजनों ने एफआईआर और कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में स्कूल बस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते बस बनी आग का गोला। दमकल ने आग पर पाया काबू। बस में बच्चे नहीं थे। टला बड़ा हादसा। एटा में जहरीले कोबरा ने रेस्क्यूअर को 3 जगह डसा। फिर भी नहीं हारी हिम्मत। सांप को पकड़कर खुद अस्पताल पहुंचा। गुजरात के जूनागढ़ में भीषण सड़क हादसा। अस्थियां विसर्जित करने जा रहे परिवार की कार ट्रक से टकराई। 4 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टक्कर की वजह की जांच जारी। बिजनौर में रोडवेज बस और कार की भिड़ंत। आमने सामने टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में बड़ा हादसा। पानी समझकर युवती ने पी लिया एसिड। हालात बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिस्लेरी की बोतल में पानी की जगह मिला एसिड। पुलिस जांच में जुटी। बोतल में एसिड पहुंचने की वजह तलाश रही पुलिस। फतेहपुर में मोबाइल दुकान पर दबंगों का हमला। दुकान संचालक को लाठी डंडों से पीटा। तोड़फोड़। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।
रायबरेली में खराब सड़क को लेकर अनोखा प्रदर्शन। जलभराव वाली सड़क पर सभासद ने कराई धान की रोपाई। लोगों ने नारेबाजी कर जल्द सड़क निर्माण की उठाई मांग। ऋषिकेश में उफान पर गंगा चेतावनी रेखा के करीब पहुंचा जलस्तर। घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस तैनात। प्रशासन ने लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की। चमोली पुलिस की मुस्तैदी से 2 घंटे में मिली सफलता। घर से गई नाबालिग सकुशल बरामद। सीसीटीवी और त्वरित तलाश अभियान से परिजनों को मिली राहत। मेरठ में जलभराव के बीच बड़ा हादसा टला। रेलवे अंडरपास में पानी में फंसी कार। ग्रामीणों और पुलिस ने रस्सी से परिवार को सुरक्षित निकाला। आगरा में साड़ी शोरूम में 19,500 का लहंगा चोरी वारदात। सीसीटीवी में कैद। संदिग्ध ऑटो कैमरे में नजर आया। पुलिस जांच में जुटी। ऋषिकेश में जगन्नाथ मंदिर परंपरा विवाद। संत समिति अध्यक्ष स्वामी गोपालाचार्य ने उठाई आवाज। बोले, शास्त्रीय परंपराओं से खिलवाड़ रोकना जरूरी। संतों को करना होगा आंदोलन। 1 अगस्त से दिल्ली में फ्री बस यात्रा के नए नियम। महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा अनिवार्य। कार्ड के बिना नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज हो सकते हैं सस्ते। TRAI ने नया ड्राफ्ट जारी कर मांगे सुझाव। कीमतों में 70% तक कटौती की संभावना। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। चांदी 13,468 गिरकर 2.20 लाख किलो पर आई। 10 ग्राम सोना 2,976 रुपए सस्ता हुआ। रेलवे का बड़ा कदम। नॉर्दर्न जोन में 680 किलोमीटर रूट पर लगेगा कवच। मंत्रालय ने मंजूर किए 206 करोड़ रुपए। फेरारी की दिलचस्प कहानी। 2 बार गंभीर आर्थिक संकट से उबरकर बनी दुनिया की टॉप सुपरकार कंपनियों में शामिल। सर्वेश कुशारे ने रचा इतिहास। डायमंड लीग में मेडल जीतने वाले बने पहले भारतीय हाई जंपर। देश का बढ़ाया मान। अनिमेश ने रचा इतिहास। विदेश में 100 मीटर दौड़ने वाले सबसे तेज भारतीय बने। जर्मनी में 10.14 सेकंड में रेस पूरी कर रिकॉर्ड सुधारा। शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा 37 करोड़ का घर। शादी के बाद इसी घर में रहे। पत्नी गौरी खान ने खुद डिजाइन किया। टीवी एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने की कार्रवाई। दोस्त आकांक्षा रंजन के संगीत में आलिया का धमाकेदार डांस। माही वे पर ब्राइटमेट संगठन की कई सितारे भी हुए शामिल। आमिर खान गौरी स्प्रेड का हनीमून प्लान। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। न्यूवेड कपल लौटकर नए घर में होंगे शिफ्ट। फिल्म प्रमोशन के लिए देहरादून पहुंची हुमा कुरैशी। बोले, छोटे बजट की फिल्म को दर्शकों का प्यार ही सबसे बड़ा प्रमोशन। कीर्तन से कोचेला तक दिलजीत का सफर। कभी डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं थे। आज 380 करोड़ की संपत्ति के मालिक। द इंडिया स्टोरी में दिखेगा थाली का जलवा। कैंसर की ट्रेन से कोर्ट रूम तक असल घटनाओं से प्रेरित है फिल्म। आमिर खान सिलक्यारा टनल हादसे पर बनाएंगे फिल्म। कबीर खान करेंगे डायरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में लिखी स्क्रिप्ट। 17 दिन तक फंसे थे 41 मजदूर। ट्रंप का बड़ा ऐलान। बातचीत जारी रहेगी लेकिन ईरान के साथ सीज फायर पूरी तरह खत्म। ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी। बोले, हजारों मिसाइलें ईरान की ओर तैनात। अमेरिका सेना पूरी तरह तैयार। ट्रंप का बड़ा दावा। मेरी हत्या की कोशिश हुई तो ईरान तबाह होगा। अमेरिका करारा जवाब देने में सक्षम। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल फिर महंगा। पेट्रोल 13.18 और डीजल 13.80 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। नई दरें लागू।
हिजबुल डिप्टी चीफ का बड़ा बयान, बोला कश्मीर के कब्रिस्तान में दफन है पाकिस्तानी आतंकियों के शव। शेख हसीना बोली दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी, कहा कोर्ट में सरेंडर करूंगी, हत्या हो जाए तो भी मंजूर, देश की धरती पर मरना चाहती हूं। तो फिलहाल के लिए इन फटाफट खबरों में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।